हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेके 23 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The sun, wow. Okay. Ace of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Cups, Judgment, the Lovers, and bottom of the deck is Three of Cups. Okay. पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे लियो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। ओके, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि थ्री है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डेटिंग एंड पार्टी सेलिब्रेशन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो किसी ने आपको डेट के लिए पूछा है, ऐसा पॉसिबल है। और कोई पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पास्ट के पर्सन हैं जिनके साथ आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन के साथ आपने ब्रेकअप कर लिया था, या फिर हो सकता है कि ब्रेकअप ना भी किया हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनसे अलग हो गए थे, ऐसा पॉसिबल है। एंड बिना बोले आप बिल्कुल अलग हो गए थे इस पर्सन से, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। ओके, सो थ्री ऑफ कप्स मैं देख रहा हूँ, पार्टी सेलिब्रेशन, रीयूनियन। एंड अभी आप दो राहे पर हैं, या फिर कह लीजिए कि अभी आप को चॉइस लेनी है। एंड ये चॉइस आपकी बहुत कठिन चॉइस है, एंड आपको अभी जगल कर रहे हैं दो चीज़ों को एक साथ। में भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके अलावा किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं अभी भी, एंड वो जगल कर रहे हैं दोनों लोगों को, आपको भी और उनको भी, ऐसा पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो आपकी कुछ कन्वर्सेशन हो सकती है इस पर्सन के साथ, और ये कन्वर्सेशन कुछ हार्श हो सकती है। आप कुछ ऐसे सवाल दाग सकते हैं इस पर्सन के ऊपर जो कि शायद इनके लिए प्लेजर ना दें, प्लेजेंट ना हो। एंड आप इस पर्सन को कुछ तीखे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो कि शायद इनको चुभ जाएं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हार्श वर्ड्स भी शेयर हो रहे हैं, और डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इन दैट केस, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको देखते हैं एज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नर्चरिंग, केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में। एंड ये ऑलरेडी आपको अपने होने वाले बेटर हाफ के रूप में देखते हैं, यानी कि वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखते हैं। सो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, एंड व्हाट नॉट। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कि जो पर्सन है ये आपके साथ अब बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को एक नए सिरे से, एंड आपको पेडेस्टल पर रखना चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेकिन आप जो है अभी इस पर्सन को शायद
सेकंड चांस दें या ना दें, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि आपके पास चॉइस है अभी। ओके, वी विल सी दैट क्या है। और देख लेते हैं क्लैरिटी। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है ये क्लैरिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, द सन। सो मैं ये देख रहा हूँ कि द सन से आपको जो एक बहुत ही रिजुविनेटिंग एनर्जी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये जो एनर्जी है इससे आपके दिमाग में, आपके दिल में हर जगह क्लैरिटी एंड आगे विजन भी आपको क्लियर दिख रहा है। द सन से मैं देख रहा हूँ कि आप हैप्पी हैं। एंड बिकॉज़ क्योंकि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो आपको पता है कि ये पर्सन आ रहे हैं, एंड आपको उनकी सारी हरकतों के बारे में पता है कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स इसके जस्ट बाद है। दैट मीन्स कि इनके जो डिसेप्शंस हैं वो सभी डिसेप्शंस आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं। सन से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जितना भी चीज़ें छुपाई थी, जो भी आपके साथ इन्होंने धोखेबाजी की थी, वो सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं ऑलरेडी आपके पास। एंड दैट्स वाई ये पर्सन का जो पलड़ा है वो आपसे हल्का दिखाई दे रहा है, आपका भारी है, एंड आप भारी पड़ रहे हैं इसके ऊपर। ओके, सो इस पर्सन ने हो सकता है कि इंटीमेटली किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहा हो। ओके, ड्यूरिंग आपके साथ ही जो रिलेशनशिप में रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ भी फिज़िकली इन्वॉल्व रहे हैं, एंड इनके फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहे हैं किसी पर्सन के साथ। एंड नाउ अब ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अब ये कुछ आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे व्हाट्सोएवर। जो भी है वो आप सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, एंड ये डेफिनेटली एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो ये मूव करना चाहते हैं चीज़ों को, एंड एक्शंस लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में। सो आप जो है इनको वेट कराने के लिए बिल्कुल आराम से खड़े हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को ना तो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको वेट कराने के लिए ज़्यादा इच्छुक लग रहे हैं। एंड आप अभी जो है चुप ही रहेंगे चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप चीज़ों को नेचुरल वे में होने देना चाहते हैं। एंड अगर ये पर्सन एक्चुअली आपको डिज़र्व करता है तो इट विल हैपन, अदरवाइज़ आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। सो अब क्या है, अब बेसिकली अभी पेशेंस का मेन यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए अभी फ़िलहाल, एंड विल सी दैट इन फ्यूचर कि क्या होगा। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन ने कहते हैं ना कि वो अगर एक बार रिश्तों में गांठ पड़ जाती है वो दोबारा कभी वैसी बात नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो गांठ अब पड़ चुकी है, इसकी वजह से आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, जो आपको एक कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको एक्चुअली अपने सोलमेट का इंतज़ार है। और ये पर्सन जो है आपके सोलमेट नहीं लगते कहीं से भी आपको, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में। ओके, सो आपके अभी 2 कप मिसिंग हैं, एंड इसीलिए आप उन दोनों की तलाश में कहीं जा रहे हैं। ओके, आपको चाहिए वो 2 ऑफ कप्स, यानी ट्रू लव सिचुएशन, म्यूचुअल लव कंडीशन, ये सब चाहिए आपको। सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर स्कॉर्पियो का कार्ड, यानी कि जजमेंट कार्ड। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए एक जजमेंट है, एंड जजमेंट एक ख़त्म हुई रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करने का एक जजमेंट है। एंड ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है कि अगर आप लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। इट्स ऑल अप टू यू। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको कोई पनिशमेंट मिलेगा, नो, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत तो है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है तो यहाँ पर रेजरेक्शन है। एक बिल्कुल डेड रिलेशनशिप को दोबारा से शुरुआत करने का एक आपको मौका मिला है। ओके, ये मौका अब आप लेना चाहते हैं तो इट्स ऑल गुड। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपका सोलमेट है तो आपको लेना चाहिए, अगर नहीं लगता है तो लीव इट। ओके,
और एक नई शुरुआत कीजिए किसी और के साथ। ओके, सो डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो हो रही है, ये तो दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप चीज़ों से बहुत कुछ सीख चुके हैं अब ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स है, तो आपके पास चॉइस है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप इसी पर्सन के साथ जा सकते हैं या फिर किसी और नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं। द लवर्स है तो आपको ये चॉइस लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ब्लेसिंग भी है, आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। आपको जो है यूनिवर्स जो है अब आपको एक नई दिशा प्रदान करने के लिए तत्पर है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए सोलमेट कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इन फ्यूचर। मे भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हों, लेकिन ये फ्यूचर में डेफिनेटली आपको एक सोलमेट कनेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग आपके साथ होगी। एंड आपको वो चॉइस लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप वो चॉइस लें। ओके, सो आपके पास चॉइस है, आप जैसा चूज़ करेंगे वैसा हो जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपका आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यस, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, अब ये एडवाइस समझ लीजिए या यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मैसेज है, जो भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेने के लिए कहा जा रहा है। अपनी पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको पास्ट में ही छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वो टर्बुलेंट वाटर्स जिससे कि आपको तकलीफ़ ही मिलती थी, उन सभी चीज़ों से आपको वापस आपको आगे बढ़ना है। एंड आपको फिर जो है एक स्टेबल वाटर यानी स्टेबल इमोशंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको एक्शंस लेना होगा। अपनी लव लाइफ का पूरा दारोमदार अपने हाथ में लेना होगा, यही तरीका है आपके लिए आगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। द पाथ आपका क्लियर है इस टाइम पे। एंड यूनिवर्स ने ऑलरेडी सब कुछ सेट कर लिया है आपके लिए एक नई बिगनिंग है। बिल्कुल, ये देखिए डॉन हो रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली ये रात से निकल करके आप दिन की तरफ जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए पाथ पूरी तरह से यूनिवर्स ने तय कर लिया है। एंड प्योरिटी, यस, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल प्योर हैं, आपकी सोल बहुत प्योर है, आपने कभी किसी को धोखेबाजी में नहीं रखा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाला है आपकी इस प्योरिटी का। डेफिनेटली आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।